अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 4 दिसंबर 2020 है और आज दिन है जुमे का। इस वीडियो में हम सऊदी अरब के रवैये के बारे में बात करेंगे और उनकी मुसलमानों के साथ गद्दारी के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले कश्मीर का जिक्र करते हैं। कश्मीर के हवाले से इस वक्त कोई भी ऐसा बंदा नहीं है दुनिया भर में जो ये ना जानता हो कि वहाँ पे जुल्म सितम हो रहा है। किस तरह से बच्चों को निशाना बनाया जाता है, किस तरह से औरतों की असमत दरी की जाती है, किस तरह से वो जुल्म सितम सह कर मुस्लिम दुनिया की जानब देख रहे हैं, पाकिस्तान की जानब देख रहे हैं कि पाकिस्तान से लोग आएंगे, हमारी मदद करेंगे। सऊदी अरब से बाकी मुसलमान ममालिक का ज़मीर जागेगा और वो हमारी मदद करेंगे, क्योंकि हमारा दीन ये कहता है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। लिहाजा इसी बात को वो जहन में रखते हुए, इन्हीं हदीस को वो जहन में रखते हुए इंतज़ार करते हैं कि मुसलमान हमारी मदद को आएंगे। अब वीडियो की जो पहली खबर है वो जब मैंने आपके सामने रखनी है तो आपको पता चलेगा कि आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ जनरल नरवाने सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। वो सऊदी अरब का और यूएई का दौरा कर रहे हैं अगले हफ्ते से। पहले वो सऊदी अरब जाएंगे और उसके बाद वो यूएई जाएंगे। किसी भी इंडियन आर्मी चीफ का ये सऊदी अरब का पहला दौरा होगा। ये द प्रिंट की खबर है। अगली खबर हिंदुस्तान टाइम्स की है। हिंदुस्तान टाइम्स कहता है कि आर्मी चीफ टू विजिट सऊदी अरेबिया यूएई फ्रॉम संडे। आज जुमे का दिन है, एतवार से वो सऊदी अरब जाएंगे विजिट करने के लिए। इंडियन आर्मी चीफ, जरा आप देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि कश्मीर के अंदर जुल्म सितम हो रही है, कश्मीर के अंदर लोगों की जानें जा रही हैं, कश्मीर के अंदर झूठा इलेक्शन हो रहा है, कश्मीर के अंदर लोगों को मारा जा रहा है। कौन मार रहा है? मोदी सरकार। मोदी सरकार से पहले भी वहां पे जुल्म सितम होता रहा। जुल्म कौन करता है? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का चीफ, आर्मी का सिपाही नहीं, आर्मी का चीफ जो सबसे बड़ा जालिम है, जो हुक्म देता है कि आप कश्मीरियों पर जुल्म करें, जो हुक्म देता है कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमला करें, जो हुक्म देता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी जानब जो पाकिस्तानी कश्मीर के लोग हैं, जो निहत्ते मुसलमान हैं, आप उनको निशाना बनाएं। उस आर्मी का चीफ सऊदी अरब का दौरा कर रहा है और सऊदी अरब कह रहा है कि आप आ जाएं, हम आपका वेलकम करते हैं। यानी दुनिया की सबसे बड़ी कातिल फौज जो मुसलमानों की कातिल है, वो सऊदी अरब का दौरा करने जा रही है और वो यूएई का दौरा करने जा रही है। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, एक तो सऊदी अरब, यूएई, इसराइल और इंडिया इस वक्त एक ही प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, एक ही पेज पर हैं वो। दूसरा ये इसलिए हो रहा है कि ओआईसी ने पिछले दिनों कश्मीर के हवाले से एक करारदाद मंजूर की। मुतफिका तौर पे 57 ममालिक की जो तंजीम है उसने एक करारदाद मंजूर की जिसमें उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से और कश्मीर का जिक्र किया। अब पहले भी इन्होंने सऊदी अरब पे प्रेशर डाला था। जब उन्होंने 20 रियाल का नोट जारी किया था तो उस वक्त भी इन्होंने प्रेशर डाला और उन्होंने उस 20 रियाल के नोट से कश्मीर को जो आज़ाद दिखाया गया था उसे दोबारा से इंडिया के साथ जोड़ दिया। अब दोबारा से ये सऊदी अरब के साथ जो ज़बरदस्ती सऊदी अरब के हाथ से मामलात निकल गए थे, मुसलमान ममालिक ने ओआईसी में कश्मीर के हवाले से करारदाद मंजूर की है, उसको रिमूव करवाना चाहते हैं, उस हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, बल्कि नए रिश्ते कायम करना चाहते हैं। और हमें ये एहसास होना चाहिए कि सऊदी अरब अगर हमारे दुश्मनों के साथ बैठ सकता है, दुनिया की सबसे बड़ी जो कातिल फौज है उसको अपने साथ बिठा सकता है, तो हमें भी तो खुलकर अपने नए ग्रुप में, अपने नए इत्तेहादियों के साथ, देखिए सऊदी अरब
अपने मुल्क में इंडियन आर्मी चीफ को इनवाइट करता है और वो संडे को वो वहाँ पे जाने जा रहे हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ जो तकरीबात हैं उनमें खिताब करेंगे, नए रिश्ते कायम होंगे। हमारे साथ सऊदी अरब क्या करता है कि मलेशिया समिट होती है, हमारे खान साहब वादा भी कर आती हैं कि मैं मलेशिया समिट में आऊँगा। हम ये भी वादा करते हैं कि हम एक ऐसा टीवी चैनल लॉन्च करेंगे जिस पर हम इस्लामोफोबिया का मुकाबला करेंगे। लेकिन सऊदी अरब से हमें प्रेशर आता है और हम मलेशिया समिट में नहीं जाते सऊदी अरब के कहने पर। जिस सऊदी अरब के कहने पर हम मलेशिया समिट में नहीं जाते, वो कश्मीरियों की कातल फौज के चीफ को अपने मुल्क में बुला रहा है, वो यूएई अपनी मुल्क में बुला रहा है और पाकिस्तानियों को वहां से निकाला जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों की जगह हम बंगाली रख लेंगे, हम पाकिस्तानियों की जगह इंडियन रख लेंगे। हैरेट्स एक इस्राएली अखबार है, इसराइल का बड़ा अदारा है, इसराइल का सबसे बड़ा अखबार है। वो कहता है, उसकी खबर है कि सऊदी अरब किस तरह से पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम कर ले। किस तरह से पाकिस्तान में पैसे बांटे जा रहे हैं। मेरी नज़रों से एक तस्वीर गुजरी, अभी शायद मेरे सामने ना हो, जिसमें इमाम काबा इसराइल के सफीर के साथ सेल्फियां ले रहे हैं। वो इसराइली सफीर के साथ तस्वीरें बना रहे हैं। इमाम काबा, खाना काबा जो कि अल्लाह का घर है, उसको भी इन्होंने सियासत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इनके जो मुफ्ती आजम हैं, इनके जो बड़े बड़े इमाम मस्जिद है, उनको भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं और फ़वाइद बता रहे हैं यहूदियों के साथ ताल्लुकात रखने के, यहूदियों के साथ चलने के। जबकि एक जानब इस तरह के मुसलमान हैं, दूसरी जानब तुर्की, पाकिस्तान जैसे मुसलमान हैं जो अपनी भाइयों की हमेशा मदद करते हैं, जो फ़लस्तीनियों के साथ भी खड़े होते हैं, कश्मीरियों के हक़ में भी खड़े होते हैं और नगोर्नो काराबाख में आज़रबाईजान का भी साथ देते हैं। अभी एक ताज़ा इतला आई है, आज़रबाईजान ने जो नए नंबर जारी किए हैं, इस मुकम्मल जंग में नगोर्नो काराबाख की लड़ाई में लगभग 2800 फौजी एहलकार शहीद हुए हैं आज़रबाईजान की जानब से। 2800 एहलकार शहीद हुए आज़रबाईजान की जानब से, जबकि आर्मीनिया की जानब से जो नंबर जारी किए गए थे उसके मुताबिक उनके तकरीबन 2200 से 2300 फौजी हलाक हुए थे। फिर दोबारा से मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का जो करने का मेरा मकसद था कि एक जानिब हम कश्मीरियों का रोना रोते हैं, हम कश्मीरियों के लिए तड़पते हैं, हम कश्मीरियों का दर्द महसूस करते हैं, हम दुनिया में जाके दुनिया को बताते हैं कश्मीर में किस तरह से जुल्म हो रहा है, किस तरह से आर्टिकल 370 ख़त्म हो गया, उनका झंडा छीन लिया गया, पहचान छीन ली गई, अब डीडीसी के नाम पे इलेक्शन करवाया जा रहा है, और किस तरह से हमारा अपना ही इस्लामी मुल्क जिनके लिए हमारी बेशुमार कुर्बानियां हैं, वो इंडियन आर्मी चीफ को, और अगर पहले ये रवायत होती ना तो फिर बुरा शायद ना लगता, लेकिन जिंदगी में तारीख में पहली दफ़ा इंडियन आर्मी चीफ कोई भी सऊदी अरब और यूएई का दौरा करने जा रहा है सरकारी तौर पे। वो कहते हैं ना, पढ़ता हूँ तो कहती है खालिक की ये किताब, ये मिसले यहूदी है सऊदी भी अजाब, उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीती हो शराब, पाकिस्तान जिंदाबाद।